अब નાનો પુરુષો હું કરે ને દેવાની ખુરશી મળી કે નહીં મળી કે તમે સૌ જાણો। जो नेता गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते थे आज गांवों गांव भटकते हो गए, वो काम करके दिखाया। जो नेता अपने आप को आदिवासी नहीं मानता था, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के नेता बनता था, वो नेता अपने आप को छुपाता था। वो आज गांवों गांवों में जाके बोल रहा है कि मैं आदिवासी 22 मने हाल से ये परिवर्तन लाने का काम किया है। इन दो विधायकों ने जयपुर में जाके जय जोहार का जय भील प्रदेश का नारा बुलंद किया, इस कौम का नारा बुलंद किया और साथ ही पूरे विश्व लेवल पे विश्व आदिवासी दिवस में जो 1994 के अंदर यूएन में घोषणा की थी, आप सबकी बदौलत हम गए विधानसभा में और हमने राजस्थान की सरकार को कहा कि हमारा दिवस है, उस दिवस को पूरे राजस्थान में छुट्टी मनाओ, तो उन्होंने छुट्टी करनी पड़ी। तो नहीं करते तो हम उनकी छुट्टी कर देते। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो नेता अपने आप को आदिवासी कहने से शर्माते थे, आज बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं हम भी आदिवासी। ये परिवर्तन आया है। जो कमल कांग्रेस के नेता हमारे बड़े बुजुर्गों को कुछ कांग्रेस में कुछ बीजेपी में डाल डाल के रखा, बारी बारी से वोट लिया। लेकिन जब ये विचारधारा आई जो 75 साल से अलग लड़ी थी, सबको ये एहसास करा रही थी हम अलग हैं, एक दूसरे को दुश्मन की तरह दिखा रही थी, अंदर से एक थी। आप सबकी बदौलत वो दोनों सामने आ गए और एक होगी कांग्रेस बीजेपी। तो ये उपलब्धि हुई है विचारधारा। रही बात आज 84 विधानसभा पूरे देश के लिए आदर्श है, क्योंकि इसकी वजह से, आपकी वजह से पूरे देश का आदिवासी जो अपने आप को शर्माता था आज गर्व से कहता है कि हम आदिवासी हैं। इसलिए 84 की जनता पूरे देश के लिए आदर्श है। साथ ही हमारे माइनॉरिटी और एससी भाई, एससी के जो भाई हैं, माइनॉरिटी के भाई हैं, ओबीसी के भाई हैं, अन्य जो भाई हैं, उन्होंने भी महसूस किया कि हमारे माइनॉरिटी के भाइयों को कांग्रेस कहती थी कि हम रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी रक्षा नहीं की। उन्होंने बीजेपी वालों से मिलकर दंगे प्रसाद कराने का काम किया। लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि उदयपुर संभाग में कभी दंगा नहीं होगा, सब यहाँ शांतिपूर्वक रहेंगे। ये हमारी लड़ाई उन नेताओं से नहीं है, उन नेताओं की करतूत से है। आज भी हम कहते हैं सुधर जाओ, समाज के लिए बोलना शुरू कर दो। आरक्षण बेचने का काम किया है, समाज के युवाओं से माफी मांग लो। अगर अभी भी माफी नहीं मांगोगे, अभी भी नहीं सुधरोगे, तो आने वाले समय में ये समाज, ये क्षेत्र के लोग आपको गांवों में घुसने देने वाले नहीं है। आज देश के अंदर हमारी माताएं, महिलाएं बैठी हुई हैं। यहाँ देश के अंदर भाजपा की सरकार है और उस सरकार ने हमारी आदिवासी महिलाओं को निवस्त्र करके सड़कों पे घुमाने का काम किया है सरकार ने। इसको क्या हम बख्शेंगे? ध्यान लेना है। विशेषकर मेरी जो माता बहनें आई है उनको कहना चाहूंगा कि हमारी बहनें, हमारी माताओं को मणिपुर के अंदर लगभग 250 लोगों को मार डाला। इसमें 30 से 40 महिलाओं को मारा इस भाजपा की सरकार ने, और हमको यहाँ पर बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। इसलिए वो बदला भी लेना है। मणिपुर के आदिवासियों का बदला 84 की जनता लेगी। इस कांग्रेस की सरकार में हमारे पुष्पा का हत्या हुआ, कार्तिक बिल का हत्या हुई, ये 84 की जनता आज प्रण लेगी कि कार्तिक बिल का बदला 84 की जनता लेगी। हमारे पढ़े लिखे बच्चे, एक माँ बाप कितनी मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाता है, रात दिन मजदूरी करता है, जमीन जेवरात रखता है और पढ़ा के डिग्री कराता है। लेकिन वही कांग्रेस के नेताओं ने 2016 के अंदर हमारे पढ़े लिखे युवाओं का आरक्षण बेच के दूसरों को देने का काम किया। वो बदला लेना है, नहीं लेना है?
गुजरात गया था। गुजरात में हमारे कई पढ़े लिखे भाई बीए बीएडधारी भाई आज मजदूरी कर रहे हैं। उस माँ बाप ने इसलिए नहीं पढ़ाया था कि मेरा बच्चा बीए बीएड करके बढ़िया काम कराएगा, लेकिन कांग्रेस बीजेपी वालों की वजह से आज हमारा पढ़ा लिखा युवा, डिग्रीधारी युवा गुजरात में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहा है। क्या वो बदला लेना है नहीं लेना है? और वो बदला ऐसा लेना है कि कांग्रेस बीजेपी का खाता ही नहीं खुले, ऐसा बदला लेना। अपन को जितना मात्र नहीं है उनको एहसास कराना है, हमको इतनी लीड से जीतना है। हमारे कई बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं बड़े बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी को सोच के, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा वो सोच के हमको वोट करना है। अपना वोट तो देना है, लेकिन अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, अपने गांव में जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे रिश्तेदार हैं, इन सबको निवेदन करके कहना है कि इस बार का वोट हमारे अस्तित्व का वोट गिरेगा, इस बार का वोट हमारे अधिकार का वोट गिरेगा, इस बार का वोट हमारी ताकत दिखाने का वोट गिरेगा, ये एहसास कराना है। आज इस विचारधारा को खत्म करने के लिए इन्हीं कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने आज आप सबके बीच में लड़ाई कराने की पॉलिसी की थी। कुछ लोग भेजे थे टेम्पो लेके, कुछ लोगों को भेजा था जानबूझ के। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने साथ आए थे कुछ देर, लेकिन उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तो कांग्रेस बीजेपी वालों के साथ में मिलके अपने विरोध में काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी पहचानने की जरूरत है। उनको भी मैं आज इस मंच से निवेदन करता हूं कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं। बुले बड़े हो गए हो, अब भी वक्त है इस कार्रवाई के साथ, इस विचारधारा के साथ आ जाओ। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मैं कोई महत्वपूर्ण नहीं हूं, आप महत्वपूर्ण हो। आप मेरे साथ हो इसलिए मैं ताकतवर हूं, इस बात को भी समझना। आज मैं विधानसभा 2018 में चुन के गया, जब मुझिन कियो बेजाई जुजो टोटल बही विधायक, और बही विधायक में हूँ, सत्य करते नानो विधायक हूँ। फिर टेंशन था जी, लेकिन मेरे दिमाग में ये रात को मैं सोचता, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 84 विधानसभा की 2.5 लाख जनता मेरे साथ है, ये सोच के मैं विधानसभा में हूँ। और 2.5 लाख जनता की ताकत मेरे साथ थी, और वो ताकत विधानसभा में गुजी तो कांग्रेस बीजेपी ना बोमड़ा नेता भी बोलता था ही। ये परिवर्तन आया है। हमारे क्षेत्र की आवाज पहली बार विधानसभा में आपकी बदौलत गई है। ये नेताओं ने आज तक समोसे कचौरे खाने का काम किया बाजार, इसलिए हमें आज तक का जो उन लोगों का हमने हमको बेवकूफ बनाया, हमने वोट दिया, तो ब्याज सड़जू हमारे बाप दादी वोट आया कांग्रेस में, अटले आया कांग्रेस बोलो कर हेम करी ने कांग्रेस से हमारे युवाओं का आरक्षण खत्म किया, तो ब्याज सड़जू हमारे लोही बीजेपी वोट आया, अटले वोट आया कि बीजेपी के बोलो कर हेम करी ने। लेकिन बीजेपी वालों सरकारी जो भवन है प्राइवेट करवाने का काम कीधु, बीजेपी वालों ने आरक्षण खत्म करने का काम किया, बीजेपी वालों ने आदिवासियों को वनवासी बनाने का काम किया। ब्याज सड़जू कई सड़जू ब्याज सड़जू को चक्रवर्ती ब्याज सड़जू चक्रवर्ती ब्याज सड़जू, और चक्रवर्ती ब्याज तरीके से किस बार वसूल करवो है। ये लोग आज पूरे राजस्थान की सरकार, देश की सरकारें चिंतित है। जिस आदिवासी समाज को आज तक उन्होंने बेवकूफ बनाया, वो आदिवासी समाज सजग हो गया है, और सजग होने के बाद अब उनसे सवाल पूछने लग गया है। ये नेता कहते हैं युवा भटक गए, क्या कहते हैं? युवा भटक गए, युवा समझदार हो गया है, युवा सवाल कर रहा है आपसे कि आपने क्या किया, तो युवाओं को भटकने की बात करते हो। इस देश को आजाद कराने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका थी, इस देश को बरकरार रखने में भी युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, और युवा आपको दिखाएगा इस चुनाव में कि भटका कौन है, भटके तुम तो तुम ठिकाने आ जाओ।
आज हमारे डामर सेक्टर के भाई आए होंगे 2018 में भी फरता कहता सीओ अभी बड़े किम था